कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज जो है अंतिम दिवस है राम कथा का, पर हमारे श्रवण का अंतिम दिवस भले हो सकता है, पर ये जो श्रवण है ये प्रतिदिन प्रति क्षण हमारे मन में चलना चाहिए। जैसे गाय जो होती है, वो गाय क्या करती है, जब उसको खाना मिलता है तो वो खा लेती है, वो खाने को छोड़ती नहीं है। ये हमारे बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, हमारे गुरु भ्राता हैं रामचरण प्रभु। हमारे इस्कॉन वेसु मंदिर में प्रभु जी बहुत सेवा करते हैं। मतलब इनको इनका सेवा भाव देखकर हम लोग मैं तो ये सोचता हूँ मेरे अंदर कब ऐसा सेवा भाव आएगा। प्रभु जी अकेले 350-400 भक्तों के लिए पूड़ी बनाते हैं, अकेले सब्जी बनाते हैं, पूरा खाना बना देते हैं। और कोई कोई भी भक्त कभी भी सूरत में आ रहा होगा, अगर हमको कोई सेवक नहीं मिलेगा, कोई प्रसाद देना है ट्रेन में किसी प्रभु जी को, या किसी प्रभु जी को ठहराना है कितने भी दिन के लिए, प्रभु जी का घर हमेशा खुला हुआ है। कोई भी भक्त कहीं से भी आ रहा हो, प्रभु जी ने अपना घर के दरवाजे हमेशा खोल के रखे हुए हैं, और पूरा समय सेवा, हमें हमेशा सेवा भावी। और बहुत ही बड़े व्यापारी हैं, बहुत धनवान व्यक्ति हैं, उसके बाद इतने सरल हृदय के हैं और इतने विनम्र हैं, तो सीखने लायक गुण है प्रभु जी से। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे गाय होती है, तो गाय जो होती है वो जैसे ही उसके पास चारा आता है ना, तो चारे को ले लेती है और वो छोड़ती नहीं है चारे को, वो चारे को लेकर खाती रहती है। और जब चारा नहीं होता है तो क्या करती है, वो वापस बाहर निकालती है और उसको चरती रहती है। वैसे ही आपने देखा ऊंट जो होता है, ऊंट, वो ऊंट क्या करता है, जहां भी पानी मिलता है वो पी लेता है, एक साथ बहुत सारा पानी पी लेता है। और फिर वो पानी उसको काफी काफी दिनों तक उसको उसकी प्यास को बनाए रखता है, मतलब उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसे एक भक्त क्या होता है, भक्त को जहां भी श्रवण करने को मिलता है, जहां भी कीर्तन करने को मिलता है, वो उसका लाभ ले लेता है। और फिर लाभ लेकर उसको धीरे धीरे बाद में जब श्रवण नहीं करने को मिल रहा है तो उसका मंथन करता रहता है। जैसे एक बार क्या हुआ था, एक बार एक राजमहल में एक राजा के पास एक जो पुतले बनाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं जो पुतले बनाते हैं, जो पुतले बनाने के कारीगर होते हैं, मूर्तिमान। तो जो मूर्तिमान जो था वो 3 मूर्तियां लेकर राजा के पास गया, और वो तीनों मूर्तियां जो है वो हूबहू एक जैसी थी, हूबहू एक जैसी दिखती थी। तो उनने राजा के सामने वो तीनों मूर्तियों को रखा और उनने बोला कि राजा, ये मूर्तियां मैं बेचने के लिए आया हूँ, तो मैं इनको बेचना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो बोला क्या मूल्य है, तो उन्होंने बोला देखो, पहली वाली मूर्ति का 500 रुपया। तो उन्होंने बोला पहली वाली मूर्ति का 500 रुपया, दूसरी मूर्ति का उन्होंने बोला 5,000 रुपया, और तीसरी मूर्ति का उन्होंने बोला 50,000 रुपया। तो राजा ने बोला अरे बेवकूफ समझा है क्या, तीनों मूर्ति तो एक जैसी दिखती है, फर्क क्या है इनमें, एक 500, एक 5,000, एक 50,000, कौन बेवकूफ है, 500 वाली ही लेगा ना। तो वो मूर्तिमान राजा को बोलता है राजा, फर्क है तभी तो भाव का फर्क है। बोला यही तो फर्क, आप पता करो, उसके बाद आपको सही लगे तो 500 वाली लेना, नहीं तो 50,000 वाली लेना। तो राजा जो है वो बहुत निरीक्षण करता है, तीनों मूर्तियों का बहुत निरीक्षण करता है। निरीक्षण करने के बाद भी उसको तीनों एक जैसी दिखती है, वो कोई भेद ही नहीं समझ पाता। तो वो अपने सबसे जो पूरी मिनिस्टर्स की टीम होती है उनको बुलाता है, बोलता है कि आप लोग बताओ, इनमें कोई जो भी भेद बताएगा वो उसको मैं सबसे विद्वान समझूंगा। अब सब मिनिस्टर्स लग जाते हैं, वो भेद निकालने में लगते हैं, फिर भी कोई भेद नहीं निकाल पाता। फिर जो है राजा बिरबल को बुलाता है और बोलता है बिरबल अब तुम भेद निकालो, तुम बताओ कि इनमें क्या अंतर है। तो बिरबल बोलता है भेद है। बोलता है क्या भेद है। तो बिरबल क्या करता है, एक कांच की गोटी होती है, वो कांच की गोटी जो है वो डालता है,
वो कान से डालता है, और जैसे ही वो कान से डालता है तो क्या होता है, वो दूसरे कान से बाहर निकल आती है, जो पहले 500 रुपए वाले। फिर वो दूसरे में डालता है, दूसरे में डालता है तो दूसरी मूर्ति में कान से डालता है, तो कहां से निकलती है गोटी, मुंह से बाहर निकल आती है। तीसरी जो 50,000 रुपए की है उसमें वो कान से डालता है, और कहां से गोटी निकलती है, निकलती ही नहीं है। तो बोलता है देखो ये फर्क है। फर्क क्या है, श्रोता अलग अलग श्रेणी के होते हैं। जो सबसे निम्न श्रेणी का क्या होता है, वो आता है कथा में, सुनता है एक कान से, बाहर जाने से पहले दूसरे कान से बाहर निकाल देता है, कुछ अंदर रखता ही नहीं है, आए गए बस, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरा उससे अच्छी श्रेणी का श्रोता, वो क्या होता है, वो सुनता है फिर जाकर दूसरों को बताता है कि देखो मैंने ये सुना था, पर अंदर कुछ नहीं रखता है, सुना के खत्म कर देता है। पर सबसे अच्छा, सबसे 50,000 सबसे मूल्यवान जो पुतला था, वो क्या करता है, वो अंदर ही रखता है, मंथन करता रहता है, अपने जीवन में अपनाता है, वो जो है सबसे मूल्यवान बनता है। तो राजा ने फिर वो 50,000 की मूर्ति खरीदी। ऐसे भेद नहीं मालूम पड़ता है, ऐसे हम सब बैठे हैं, सब एक जैसे ही दिख रहे हैं ना, सब एक जैसे दिख रहा है, कोई भेद मालूम पड़ रहा है। पर इसमें अलग अलग 3 कैटेगरी के हैं, कोई 500 वाले हैं, कोई 5,000 वाले हैं, और कोई 50,000 वाले भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। जो इस ज्ञान को लेकर जाकर मंथन करेगा, वो इस ज्ञान का, इस समय का उपयोग कर पाएगा। तो कल हमने रामायण की चर्चा की थी, सुंदरकांड समाप्त किया था, युद्ध कांड में प्रवेश किया था। तो किसी को कुछ याद है, कोई लेसन, कुछ बातें हमको याद है जो हम शेयर करना चाहते हैं या मंथन करना चाहते हैं? किसी को कुछ याद है? फूलों के गार्लैंड का एग्जाम्पल किया था कि भाई भले हम लोग के अलग अलग भाव हैं, हमारे अंदर अलग अलग शक्ति है सेवा करने की, पर वो जब एक फूल की माला की तरह जब एक साथ आ जाती है तो मूल्यवान बन जाती है। ऐसे अलग अलग, कोई 40 रुपए किलो का फूल है, कोई 100 रुपए किलो का फूल है, अंतर कर पाएंगे हम, पर जब हम सब भक्त एक साथ मिलकर सेवा करते हैं तो वो एक फूल माला की तरह हो जाती है, और वो फूल माला फिर हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और कोई? हाँ, तो जैसे हनुमान जी का हमने उदाहरण दिया था कि जब सेवा करने जा रहे थे, तो सेवा करने में लक्ष्य जो है वो एक सेवक को ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, बहुत सारे हमको आराम भी मिलेंगे, बहुत सारी प्रतिष्ठा भी मिलेगी सेवा करने के दौरान, और बहुत बार तिरस्कार भी होगा, पर उससे प्रभावित नहीं होना है। एक सेवक जो है वो आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता ही रहता है। जैसे समुद्र मंथन में विष भी प्राप्त होता है, बाद में बहुत सारे प्रलोभन भी प्राप्त होते हैं, पर जो वहीं रुक जाता है वो अमृत नहीं पा पाता है। अगर जो अंत तक, लक्ष्य प्राप्त करने तक कार्यशील रहेगा, उसको अमृत भी प्राप्त होगा। तो आज हम प्रवेश करेंगे रामायण के युद्ध कांड में, जहां से हमने विराम दिया था। तो भगवान राम जो है वो सेतु बांध देते हैं, और सेतु बांध के वो लंका में प्रवेश कर देते हैं। तो जैसा हमने कल बताया था कि लंका जो है वो जो बनी हुई थी प्राकृतिक रूप से, उसकी रक्षा की गई थी समुद्र ने, और फिर समुद्र के बाद वन ने रक्षा की हुई थी, फिर पहाड़ था। तो भगवान राम जो है वो नीचे जंगल में निवास कर रहे थे। अब रावण को मालूम पड़ गया कि भगवान राम जो है वो आ चुके हैं लंका तक, तो उसको भय होने लगा। उसको याद आने लगा कि आज तक वो समझता था कि मनुष्य जो है वो सबसे निम्न श्रेणी के हैं। इसके लिए उनने ब्रह्मा से जब वरदान मांगा था तो उनने मनुष्यों को साइड कर दिया था, उन्होंने बोला केवल मनुष्यों से मेरी मृत्यु हो सकती है। अब उसको भय लगने लगा कि ऐसा तो नहीं, वो ब्रह्मा का वरदान अब असर करने पे आया है, क्योंकि आज तक कोई भी लंका में प्रवेश नहीं कर पाया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई समुद्र लांग के लंका में प्रवेश कर पा रहा है, इतनी बड़ी सेना लेकर। तो तब वो सोचता है, रावण सोचता है अब क्या करूं। तो वो अपना एक स्पाई, जो शुक्र होता है, जो तोता होता है, उसको भेजता है। वो बोलता है देख कर आओ कितनी बड़ी सेना है, कौन कौन शूरवीर है उसके अंदर, पता करके आओ। तो ये शुका जो है, तोता जाता है और भेष बदल के जाता है। तो जाते हैं वैसे ही बंदर उसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ के श्री राम के पास लेकर आते हैं। तो श्री राम बोलते हैं तुमने देख लिया? नहीं देखा तो विभीषण को बोलता हूँ तुमको पूरी सेना दिखाए।
तुम निरीक्षण करो और एक एक राज भी तुमको बताएंगे हम। और फिर शुका देखता है कि इतनी विशाल सेना है, तो वो रावण के पास जाता है। रावण को बोलता है, रावण पूरी सेना मैंने देखी है, देखने के बाद मेरी एक ही राय है आपको कि आप सीता जी को वापस दे दो और राम की शरण ले लो। तो तब रावण और क्रोधित हो जाता है, वो बोलता है, अरे तुम मेरी तरफ हो कि उनकी तरफ हो? तो जब भी कोई व्यक्ति सही सलाह दे रहा होता है, कितनी बार हमारे हृदय के विपरीत होता है तो हम उसको गलत समझने लगते हैं। तो उसके बाद जो है रावण और भयभीत हो जाता है, तो सोचता है कुछ छल से मैं युद्ध जीत जाऊं। ऐसे तो युद्ध जीतना थोड़ा कठिन लग रहा है, तो सोचता है कि कोई छल से मैं युद्ध जीतूं। तो वो क्या करता है, वो जाता है सीता माई के पास, और सीता माई के पास जाकर वो विद्युजीत को बुलाता है। और विद्युजीत को बुलाकर, वो विद्युजीत जो है वो एक मैजिशियन होता है। वो मैजिशियन क्या करता है, वो एक हूबहू राम जी का एक स्वरूप बनाता है, और राम जी का सर कटा हुआ वो सीता मैया के सामने डाल देते हैं, और बोलते हैं, देखो मैंने श्री राम को मार दिया। सीता मैया देखकर इतनी दुखी हो जाती है, वो सोचती है ऐसे कैसे हुआ। तो आजकल हम देखते हैं कि लोग इसी तरीके से राम का जो है ऐसे भगवान को नकली रूप से बना के या अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं। भागवतम में एक प्रसंग आता है जिसमें काशी के राजा थे, उनका एक बहुत परम मित्र था जिनका नाम था पौंड्रक। और ये जो पौंड्रक था, वो हूबहू, उसने क्या किया, दो हाथ तो थे उसके, दो हाथ नकली हाथ और उसने लगा लिए थे अपने शरीर के ऊपर, और वो सबको बोलने लगा कि मैं ओरिजिनल कृष्णा हूं, और ये जो द्वारका में जो कृष्णा है वो डुप्लीकेट है। यहां तक उसकी हिम्मत हुई कि उसने पत्र लिखा कृष्णा को, और पत्र लिखा द्वारका में कि हे कृष्णा, तुम अपने आप को कृष्णा बोलना बंद कर दो, क्योंकि मैं ओरिजिनल कृष्णा हूं, और अगर तुम फिर भी नहीं मानोगे तो आकर मुझसे युद्ध लड़ो, मैं तुमको हरा दूंगा। तो फिर कृष्ण हंसने लगते हैं, भागवतम वर्णन करती है कि कृष्ण हंसने लगते हैं, और वो जाते हैं पौंड्रक के पास और पौंड्रक को जाकर मार देते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि संसार में भी बहुत लोग अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। मैं जब छोटा बच्चा था, तो एक बार हमारे घर पे गुजराती न्यूज़पेपर आता था, तो गुजराती न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे हेडलाइंस पे मैंने एक दिन पढ़ा, कई वर्ष हो गए इस बात को। तो एक बहुत बड़े बाबा थे जो अपने आप को भगवान घोषित करते थे और लोग उनको भगवान मानते थे। तो मैंने पेपर में देखा कि लिखा हुआ था कि भगवान वेंटिलेटर पर 6। तो मैंने पढ़ा, मैंने देखा भगवान वेंटिलेटर पे 6, तो मैंने बोला ऐसे कौन से भगवान आ गए जो वेंटिलेटर पर है? अगर भगवान है तो वेंटिलेटर पे नहीं होने चाहिए, और वेंटिलेटर पे है तो भगवान नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये तो विरोधाभास हो गया ना। भगवान वेंटिलेटर पर 6 पर लिखा हुआ था। न्यूज़पेपर जिसको हम सबसे एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानते हैं, उसकी हेडलाइंस में लिखा हुआ था कि भगवान वेंटिलेटर पर 6। तो मैं तब समझ गया कि या तो ये भगवान नहीं है, या जो वेंटिलेटर पे है वो भगवान नहीं है। तो भगवान, ऐसे लोगों को भगवान मानने लगते हैं। जब प्रभुपाद के पास गए तो प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद, कोई एक बाबा है जो अपने आप को भगवान बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, उनको बोलो भगवान ने गोवर्धन को 7 दिन के लिए उठाया था अपनी एक कन्नी उंगली के ऊपर, तो उनको बोलो कि ईंट को 7 घंटे के लिए उठा के दिखा दे। 7 दिन तक गोवर्धन तो बहुत दूर की बात है। प्रभुपाद ने क्या बोला, उनको बोलो एक ईंट को केवल 7 घंटे के लिए उठा के दिखा दे, तो हम मान लेंगे वो भगवान है। तो ऐसे अलग अलग लोग जो हैं, वो तथाकथित लोग अपने आप को भगवान घोषित करने लगते हैं। कोई बहुत ज्यादा सिद्धियां पा लेते हैं तो वो अपने आप को भगवान बोलने लगते हैं, और लोग जो है उनको विश्वास करने लगते हैं भगवान है। तो ऐसे हमको यथाकथित कोई भी लोग को भगवान नहीं स्वीकार करना चाहिए। शास्त्र के आधार पे कौन भगवान है, नहीं तो हम चीट हो जाएंगे, लोग हमको आध्यात्मिक रूप से ठग लेंगे। तो यहाँ पर जो है रावण जो है यही सिद्धि अपनाकर उसने क्या किया, राम जी का एक स्वरूप बनाकर उन्होंने बोला कि मैंने राम की हत्या कर दी है। और सीता माई देख रही थी, उनको ऐसा लगा कि सही में राम जी की मृत्यु हो गई है, तो वो रोने लगी। तभी जो है रावण को बुलावा आया कि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वहां पर जाओ। तो रावण जो है वो सीता मैया को छोड़ के चला जाता है। तब जो है वहां पर विभीषण की जो पत्नी होती है सुश्रमा, वो आती है और वो बोलती है कि तुम विश्वास मत करो, ये रावण बड़ा बड़ा जादूगर है, और वो जादूगर करके कुछ भी कर सकता है। जैसे एक बार
शील प्रभुपाद के पास एक जादूगर आए थे और वो जादूगर अपना जादू दिखा रहे थे, पूरे विश्व के सबसे बड़े जादूगर थे। और वो अपने अलग अलग जादू दिखा रहे थे कि वो तोते को गायब कर रहे थे, टोपी को गायब कर रहे थे, चश्मे को गायब कर रहे थे। तो प्रभुपाद देख रहे थे, प्रभुपाद मनोरंजन ले रहे थे। फिर अंत में प्रभुपाद ने वो जादूगर को पूछा, क्या आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि को गायब कर सकते हो? तो जादूगर सोचने लगा क्या बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, क्या आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि को गायब कर सकते हो? तो जादूगर चुप हो गया। तो प्रभुपाद ने बोला, मैं कर सकता हूँ। एक व्यक्ति के जीवन से मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि को गायब कर सकता हूँ, इसके लिए मैं आपसे बड़ा जादूगर हूँ। तो प्रभुपाद जो है वो सबसे बड़े जादूगर है। वो हमारे जीवन में से जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो हमारे दुख का कारण है संसार में होने का, वो गायब कर सकता है हमारे जीवन से। इसके लिए हमको प्रभुपाद की शरण लेनी चाहिए। तो तब सुषमा बोलती है सीता मैया को, कि बोलती है रावण बहुत बड़ा जादूगर है, इसने छल किया है। भगवान श्री राम तो लंका में प्रवेश कर चुके हैं और युद्ध कल प्रारंभ होगा और रावण का अंत नजदीक है। तो सीता मैया को बहुत आश्वासन मिलता है। और तब ये रावण जो है अपने सब मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग में बैठे होते हैं और मिनिस्टर सब जो है एक ही स्वर में सब लोग बोल रहे हैं रावण को, रावण हम सबकी एक ही राय है कि आप सीता मैया को वापस दे दो और आप भगवान श्री राम की शरण ले लो। और रावण और क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर वो मीटिंग छोड़ के वो एक पहाड़, सबसे बड़ा पहाड़ जो होता है लंका में, उसके ऊपर जाकर खड़े होकर राम जी की सेना को देख रहा होता है। और जब वो देखने लगता है तो तभी सुग्रीव जो है नीचे से देखता है कि रावण ऊपर खड़ा है। तो सुग्रीव जाते हैं, जोर से छलांग मारते हैं और जहां रावण खड़ा होता है वहां जाके जोर से थप्पड़ लगाते हैं रावण को। और लगा के रावण उनको पकड़ लेता है, कुश्ती होती है। कुश्ती होने का सुग्रीव एक और थप्पड़ लगा के वापस नीचे आ जाता है। तो वो सब बंदर जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे हमारा जो राजा है सुग्रीव, उसने क्या वीर्य कार्य किया है, और सब बहुत हर्षित हो जाते हैं। तो तब राम जी आते हैं, उनको मालूम पड़ता है तो सुग्रीव को बुलाते हैं। बोलते सुग्रीव, तुमने सबका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कार्य तो किया है, पर ये कार्य सही नहीं है। अगर तुम वहां जाकर अगर रावण ने तुम्हारा वध कर दिया होता तो सोचो ये युद्ध का क्या हुआ होता। ये युद्ध समाप्त हो गया होता, क्योंकि तुम राजा हो, तुम पे पूरी प्रजा निर्भर है। तो एक लीडर का बहुत बड़ा कर्तव्य है किस तरीके से क्या कार्य करना है, एक लीडर का बहुत बड़ा कर्तव्य है। भगवान श्री राम यहाँ बता रहे हैं। फिर भगवान श्री राम जो है वो अंगद को बोलते हैं कि अंगद, तुम एक शांति दूत बन के जाओ। मैं एक आखिरी अवसर देना चाहता हूं रावण को कि अगर वो चाहे तो हम युद्ध रोक सकते हैं। इतने सारे लोगों की जाने जाएंगी युद्ध में, तो मैं नहीं चाहता कि इतना इतना जो है युद्ध में इतनी हानि पहुंचाई जाए। तो अंगद को भेजते हैं भगवान श्री राम की, जाओ रावण को शांति प्रस्ताव रखो, अगर अभी भी उसमें बुद्धि आ जाती है, अभी भी मान जाता है तो हम युद्ध रोक सकते हैं। तो अंगद जाते हैं और अंगद जाकर शांति दूत बन के जो रावण की सभा होती है उसमें जाते हैं। और रावण की सभा में जाकर वो बोलते हैं कि भगवान श्री राम ने संदेश दिया है कि अभी भी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, अगर तुम सीता मैया को वापस लौटा दोगे तो मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तो जैसे ही रावण जो ये सुनता है वो और क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर वो अपने सभी मिनिस्टर्स को बोलता है मार दो इस अंगद को। तो शांति दूत को मारा नहीं जाता, फिर भी रावण बोलता है मार दो। तब जो है अंगद बोलता है मारना तो बहुत दूर की बात है। वो बोलते हैं अगर आपके में से कोई भी मेरा पाँव भी उठा के दिखा देगा तो मैं मान जाऊंगा कि आप में दम है। तो रावण जो है अपने सब शूरवीर को बोलते हैं जाओ पाँव उठाओ। तो सभी लोग जाते हैं, कोशिश करते हैं अंगद का पाँव उठाने की, पर वो नहीं उठा पाते। कितनी भी कोशिश करते हैं वो अंगद का पाँव उठाने की तो वो नहीं उठा पाते। तो रावण देखता है कोई नहीं उठा पा रहा, तो रावण खुद जाता है और खुद जाकर वो अंगद का पाँव उठाने की कोशिश करता है, फिर भी नहीं उठा पा रहा होता है। तो अंगद बोलता है अरे रावण, अगर किसी के पाँव उठाने ही है तो श्री राम के उठाओ, मेरे पाँव पे गिर के क्या फायदा है। देखो तुम भगवान राम ने क्या किया, तुमको कहाँ से उठा के मेरे पाँव पे ले आए। तो तुम सोचो राम और क्या क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ। तो अगर तुमको किसी के पाँव गिरने ही हैं तो तुम भगवान श्री राम के गिरो। देखो रावण को इतने सारे लोगों ने इतनी सारी एडवाइजेस दी। अगर आप रामायण पढ़ेंगे, हर क्षण में हर व्यक्ति ने, भले मैसेंजर हो, अंगद हो, उनके खुद के ग्रैंडफादर माल्यवन, कुंभकर्ण ने, सभी लोगों ने, मंडोदरी ने, सभी ने रावण को एडवाइस दी थी कि सीता मैया को दे दो।
फिर भी जो है रावण नहीं माना, किसी की भी बात नहीं माना। इससे क्या शिक्षा मिलती है हमको? श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। कितनी बार क्या होता है कि एक व्यक्ति के जीवन में उसको कई एडवाइजेस, कई शुभ चिंतक होते हैं उसके, जो उसको सही सलाह दे रहे होते हैं, पर वो समझ नहीं पाता है। जैसे एक बार मैं एक हेल्थ सेमिनार अटेंड कर रहा था, हमारे मदन गोपाल प्रभु जो है हेल्थ सेमिनार दे रहे थे, तो वो बता रहे थे कैसे हमको हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए। तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा, उन्होंने बोला, प्रभु जी देखो, क्यों भगवान कभी संकेत क्यों नहीं देते हमको? अगर कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर आ रही है या कुछ गलत होने वाला है तो हमको संकेत मिलना चाहिए ना। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि एक बार एक बस जो है वो पहाड़ के ऊपर नीचे उतर रही थी और एक बहुत डेडली टर्न आने वाला था, और वो डेडली टर्न का कोई संकेत नहीं दिया गया था, तो बस जो है वो सीधा खाई में गिर गई और लोगों की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने बोला, अगर वहां पर पहले से संकेत दिया होता कि यहाँ पर बहुत स्टीप टर्न है, तो वो बस नहीं गिरती खाई में, लोग बच जाते। तो उन्होंने बोला, ऐसे ही हमको संकेत क्यों नहीं देते भगवान? तो मदन गोपाल प्रभु ने बोला, संकेत देते हैं भगवान। देखो, भगवान हमको बार बार संकेत दे रहे हैं, बाल जो है हमारे काले से सफेद हो रहे हैं, संकेत दे रहे हैं भगवान कि देखो मृत्यु नजदीक है। आंखों की रोशनी कम हो रही है, भगवान संकेत दे रहे हैं कि देखो मृत्यु नजदीक है। जो है हमारे दांत गिर रहे हैं, जो बुढ़ापा आता है, जो हमारी चमड़ी है सिकुड़ रही है, तो भगवान अलग अलग रूप से हमको कितने सारे संकेत दे रहे हैं। जब कोई व्यक्ति जो है उसको बीमारी आ रही है तो भगवान संकेत दे रहे हैं। इसके अलावा कितने प्रवचनों में हमको इस संसार के बारे में बताया जाता है कि ये संसार दुखालय है, यहाँ पर ये दुखों का सागर है, फिर भी हम सुख भोगने का ही प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान कितने सारे संकेत हमको हर क्षण दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, पर हम संकेत समझना ही नहीं चाहते। उसके बाद भी हम लगे हुए हैं रावण की तरह कि हम जो है ये भोग भोगने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ेंगे। जैसे रावण जो है वो सीता मैया को नहीं छोड़ना चाहता था, कुछ भी हो जाए सीता मैया को नहीं छोड़ूंगा, वैसे ही जो है हम ये जो भोग भोगने की इच्छा जो है उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। इसकी वजह से हम कष्ट पाए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से सीता मैया को रावण ने नहीं छोड़ा तो अंत क्या हुआ? मृत्यु हुई। वैसे ही हम भी ये भोग भोगने की आशा को नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? हमारा भी वही हाल होगा जो रावण का हुआ। तो इतने सारी शिक्षा मिलने के बाद भी रावण नहीं माना, और इसका नतीजा क्या हुआ? अगले दिन फिर युद्ध प्रारंभ हुआ, अंगद वहां से आ गया। तो जब हम भी ये जो इच्छा को नहीं भूलते हैं तो हमारे जीवन में भी युद्ध प्रारंभ हो जाता है। जो संघर्ष होता है हमारे जीवन में वो युद्ध के समान ही है, जो शुरू हो जाता है। हम रोज संघर्ष कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम भोग भोगना चाहते हैं। भोग, असली भोक्ता कौन है? भगवत गीता बताती है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि भगवान जो है वो असली भोक्ता है। जब हम भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं तो हमारे जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। तो अगले दिन युद्ध प्रारंभ होता है, और युद्ध भीषण युद्ध हो रहा होता है, और इतना भीषण युद्ध होता है कि एक समय पे रावण को लगता है पहला दिन है और पहले दिन में ही हमारी बहुत सारी सेना जो है समाप्त हो रही है। तो वो अपने बेटे इंद्रजीत को बोलते हैं कि इंद्रजीत तुम जाओ, तुम युद्ध लड़ो, इस तरीके से पहले दिन में ही हम हार जाएंगे। तो इंद्रजीत जाता है, और इंद्रजीत जाकर वो सबसे पहले जो है वो अपना सर्प बाण जो है वो फेंकता है राम और लक्ष्मण के प्रति। और ये जो सर्प बाण होता है ये जाकर राम और लक्ष्मण को जो है वो बांध देता है। ये जो सर्प अस्त्र होता है इससे राम और लक्ष्मण बंध जाते हैं, और बंध के मूर्छित होकर गिर जाते हैं। और इंद्रजीत को लगता है कि मैंने जीत लिया, मैंने मार दिया राम और लक्ष्मण को, वापस आ जाता है। और रावण जो है इतना हर्षित होकर वो लोग सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं लंका में कि जीत गए, हम लोग जीत गए। तो उसी समय जो है वहां पर जो जितने भी वानर होते हैं वो देखते हैं कि राम और लक्ष्मण जो है वो मूर्छित गिरे हुए हैं, बंधे हुए हैं सांप से। तो भगवान ने अपने आप को पहले ही दिन मूर्छित क्यों होने दिया, क्यों बंधने दिया राम और लक्ष्मण ने अपने आप को? तो रामायण बताती है क्यों बंधने दिया। उसका कारण था, भगवान बताना चाहते थे, हमको शिक्षा देना चाहते थे कि हम सब जीव भी जो हैं वो बंधे हुए हैं। किस से बंधे हुए हम लोग? हम लोग हमारी भौतिक इच्छाओं से बंधे हुए हैं।
जैसे सर्प ने बांधा हुआ था, वैसे ही हमको हमारी जो आसक्तियां हैं, जो इंद्र भोग करने की जो इच्छा है, उसने हमको बांध के रखा हुआ है। और ये इच्छाएं कहाँ से उत्पन्न होती है? ये हमारी इंद्रियों से उत्पन्न होती है। और ये इंद्रियां जो हैं वो इतनी शक्तिशाली हैं कि एक व्यक्ति को दास बना के रख देती है। एक राजा था जिसका नाम था सिकंदर, और ये सिकंदर इतना बड़ा राजा था, आपने सुना है अलेक्जेंडर द ग्रेट, कि उसने 14 बार पूरे विश्व को जीता था। तो जब वो भारत में आया, तो उसे एक कुटिया में गया जिसमें एक ऋषि बैठे हुए थे, और उसको पानी पीना था। तो वो चिल्ला रहा था, पानी दो, पर ये ऋषि जो है वो अपने ध्यान में मग्न थे, तो वो सुन नहीं रहे थे। तो ये राजा जो है सिकंदर, वो जाता है ऋषि के पास, और ऋषि को जोर से हिलाता है, बोलता है, मैं राजा हूं सिकंदर, 14 बार विश्व को जीता है, तुमसे मैं पानी मांग रहा हूं, तुम दे क्यों नहीं रहे? तो बोलते हैं, तुम राजा नहीं हो, तुम दास हो। वो ऋषि बोलता है, तुम अपने आप को राजा समझ रहे हो, पर सही में तुम दास हो। तो बोला, देखो, मैंने तो क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त की हुई है, पर तुम अपने क्रोध के दास हो, तो तुम राजा कैसे बन गए? तुम जो है क्रोध के वशीभूत होकर तुम समझ नहीं पा रहे तुम क्या कार्य कर रहे हो। तो ऐसे ही एक जीव जो है वो अपनी इंद्रियों के दास बनकर, वो उसको समझ में ही नहीं आता वो क्या कार्य कर रहा है। भागवतम के महत्व में दंदुभी की कहानी आती है, आपने सुना है? और ये जो दंदुभी होता है, ये इतना क्रूर व्यक्ति होता है कि एक समय पे ऐसा होता है, वो 5 वैश्याओं को, 5 स्त्रियों को अपनी पत्नी बना कर ले आता है। और जब तक ये कुछ धन लेकर आ रहा होता है, तब तक ये पत्नियां सुखी होती हैं। और जब वो धन लाना बंद कर देता है, वो बुढ़ा हो जाता है, तो ये जो पत्नियां होती हैं, ये एक दिन प्लान बनाती है, और ये उस दुंदुभुई को मार के उसको गाड़ देती है। तो भागवतम बताती है कि ये 5 पत्नियां कौन है? कौन है 5 पत्नियां? ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। और ये 5 इंद्रियों को जब तक हम सुख प्रदान कर रहे हैं, तब तक ये हमारे साथ रह रही हैं। जिस दिन हमने इनको सुख प्रदान बंद किया, ये हमको मार के खा जाएंगी, ये हमको दफना देंगे। तो ये 5 इंद्रियां जो है, हमको लग रहा है हमारी पत्नी है और बहुत ये हमारी ही है, पर ये 5 इंद्रियां को जब तक हम सुख दे रहे हैं, जब तक हम इनके वशीभूत हैं, तब तक ठीक है। जिस दिन हमने इनको तृप्त करना बंद किया, ये हमको मार देंगी। पर इनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं क्या? आपको मालूम है, नीति शास्त्र में बताते हैं, एक श्लोक आता है जिसका नाम है कुरंग मातंग पतंग भृंग मीन। वो बोलते हैं कुरंग। कुरंग कौन होता है? हिरण। हिरण को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कुरंग बोलते हैं। कुरंग इतना तेज भागने वाला प्राणी होता है। हिरण जो है वो बहुत तेज भागता है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। पर यही हिरण को कैसे पकड़ा जाता है? शिकारी कैसे पकड़ता है हिरण को, आपको मालूम है? शिकारी जो है वो एक स्वर होता है, संगीत में एक स्वर होता है जो हिरण को बहुत पसंद आता है। और वो जब स्वर बजाया जाता है, तो हिरण वो स्वर को सुन के इतना आकर्षित होता है कि वो स्वर की तरफ ढूंढते हुए वो स्वर की तरफ जाता है। और जब वो स्वर को ढूंढते हुए जाता है, वो शिकारी वहीं इंतजार कर रहा होता है, वो क्योंकि वही स्वर बजा रहा होता है। और वो हिरण को मार के उसके अंदर से कस्तूरी ले लेता है। उसको मार के उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हिरण में, क्या होता है? कस्तूरी होती है, वो उससे छीन लेता है। तो एक इंद्री खाली हिरण की उसकी मृत्यु का कारण बनती है। कौन सी इंद्री? श्रवण की इंद्री। खाली गलत श्रवण करने का नतीजा क्या हुआ? हिरण की मृत्यु का कारण बना। फिर दूसरा, कुरंग के बाद क्या है? मातंग। मातंग किसको बोलते हैं? हाथी को बोलते हैं। तो हाथी इतना शक्तिशाली होता है कि हाथी भले शेर को, लायन को बोलते हैं जंगल का राजा, पर कभी भी आप देखना, लायन भी हाथियों के पास शिकार करने, वो हाथी का शिकार नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है हाथी एक्चुअल में राजा है। सबसे शक्तिशाली प्राणी पूरे जंगल में कौन है? हाथी है। इसके लिए कोई हाथी के पास हाथी का शिकार करने नहीं जाता। पर उसके बाद भी वही हाथी को हम सर्कस में घुमाते हैं, जो इतना शक्तिशाली है। वो हाथी जो है वो कठपुतली की तरह सर्कस में घूमता है। कैसे घूमता है? वो क्या करते हैं, शिकारी हाथी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं? हाथी को स्पर्श बहुत पसंद है। वो जो हथनी होती है, वो हथनी का स्पर्श पाने के लिए हाथी जो है
इतना शक्तिशाली होता है, जंजीरें तोड़ सकता है, पर वो जंजीरों में बंध जाता है। कैसे? शिकारी क्या करते हैं, हथनी को दूर रखते हैं और हथनी के पहले जो है एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे के ऊपर वो घास डाल देते हैं, तो ऐसा मालूम नहीं पड़ता है गड्ढा है। और जब हाथी हथनी को देखता है तो दौड़ता हुआ भाग भाग के जाता है हथनी का स्पर्श प्राप्त करने के लिए, और हथनी का स्पर्श प्राप्त करने के लिए जाता है पर गड्ढे में गिर के कैद हो जाता है। फिर उसको खाना नहीं दिया जाता कई दिन तक और फिर उसको पालतू बना दिया जाता है। तो केवल एक स्पर्श पाने की इच्छा से एक हाथी जैसा राजा भी गुलाम बन जाता है और उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। कुरंग हो गया, मातंग हो गया, फिर तीसरा कौन सा है? पतंग। ये पतंग कौन होता है? आपने देखा है कि जो बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, जो अग्नि होती है या उजाला होता है उसको देखकर आकर्षित हो जाते हैं, इतने आकर्षित हो जाते हैं कि वो उसको उसके अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। आपने देखा है बहुत सारी लाइट्स होती हैं विंटर में, आपने देखा होगा, और अगले दिन सुबह जब आप लाइट बंद करते हो तो क्या देखते हो? वहां पर बहुत सारे मरे हुए जो है वो इंसेक्ट्स मिलते हैं। क्यों? वो इतना लाइट पे जाकर चिपक जाते हैं, उसकी गर्मी से भी वो छोड़ते नहीं है लाइट को, इतने आकर्षित होते हैं लाइट के प्रति कि वो लाइट को भी नहीं छोड़ते। ऐसे अग्नि होती है, अग्नि की उजाले से इतने प्रकाशित हो जाते हैं कि वो अग्नि में प्रवेश कर देते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता है। केवल एक दृश्य देखने के कारण इतने आकर्षित होते हैं कि वो मृत्यु का कारण बन जाता है। तो एक पतंग जो है वो उसका खाली दृश्य देखने का कारण उसकी मृत्यु का कारण बनता है। फिर चौथा कौन सा है? भृंग। भृंग कौन होता है? बम्बल बी। बम्बल बी आपको मालूम है? भंवरा। भंवरा जो है उसको फूल की सुगंध इतनी आकर्षित करती है कि वो फूल जो है, लोटस जो होता है, लोटस कमल का फूल, वो उसके अंदर जाकर बैठ जाता है और पूरा दिन उसमें से खुशबू जो है इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। और संध्या काल में कमल क्या करता है? वो बंद हो जाता है। पर ये जो भृंग होता है वो इतना मोहित हो जाता है सूंघने से, कमल के पुष्प से, कि उसको एहसास ही नहीं होता कि कमल जो है वो संध्या काल में बंद हो रहा है। और कमल के बंद होने के साथ वो ब्रीद ही नहीं कर पाता, और अगले दिन जब कमल खुलता है तो भृंग जो है मरा हुआ पाया जाता है। तो एक केवल नासिका का, केवल सूंघने के कारण, एक इंद्रिय गलत होने का कारण भृंग की मृत्यु का कारण बनता है। और अंत में क्या नीति शास्त्र बताता है? मीन। मीन क्या होता है? मछली होती है। और ये मछली जो है वैसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है मछली को। तो मछली को शिकारी कैसे पकड़ता है? वो खाना डालता है, और खाना डालता है और मछली जो है वो खाने के लिए आती है, और जैसे ही खाने में आती है तो जो कांटा होता है वो फंस जाता है, और वो फंस के वो मछली की मृत्यु हो जाती है। तो एक खाने के कारण जो है वो मछली का भी मृत्यु का कारण बनता है। अब ये जो जितने भी जीव हैं इनमें तो एक एक इंद्री जो है उनकी कमजोर थी। मनुष्य की तो पांचों इंद्रियां जो है वो कमजोर है। आप सोचिए, एक एक व्यक्ति, एक जीव के मृत्यु का कारण बनी। हम तो पांचों शक्तिशाली इंद्रियां लेकर बैठे हैं, हमको कितना कितना सावधान रहना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने हमको इसका उपाय बताया है। वो क्या बोलते हैं? हम जब प्रसाद लेते हैं उससे पहले हम क्या उच्चारण करते हैं? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णव। प्रसाद नहीं ले रहे पर उच्चारण कर रहे हैं। शरीर विद्या जाल, क्या बोल रहे हैं वहां पर? ये शरीर जो है वो अविद्या का जाल है, जड़ेंद्रिय कायकल। इसमें जो इंद्रियां हैं वो सबसे ज्यादा, शरीर विद्या का जाल है। फिर अगली लाइन क्या बोलती है? जड़ेंद्रिय कायकल। क्यों विद्या का जाल है? इसमें सबसे पावरफुल क्या है? ये जड़ इंद्रियां, जो ये इंद्रियां हैं ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसके कारण ये जाल है। इन पांचों इंद्रिया में भी क्या बोल रहे हैं आगे? जीवे फैले विशेषागर है। बोल रहे हैं इसमें भी पांचों इंद्रिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सी है? ये जिह्वा। ये जिह्वा को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो बोलते हैं कि फिर भी हमको हमारे आध्यात्मिक जीवन को कंट्रोल करना सरल बन जाएगा। इस जिह्वा को नहीं कंट्रोल करेंगे तो बहुत कठिन है आध्यात्मिक जीवन। इसके लिए उपदेशामृत में रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि वाचो वेगम उदरो उपास्त वेगम। वो बोलते हैं कि अगर हमको जिह्वा को कंट्रोल करना है तो कैसे कंट्रोल होगा?
अगर हम हमारे खाने पे कंट्रोल करेंगे, अगर हम केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करेंगे तो एक तरीका है जिह्वा को कंट्रोल करने का, और दूसरा हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करना, वही जिह्वा से। तो ये दो तरीके से हम, चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो जिह्वा है, जो सबसे मूल कारण है हमारी इंद्रियों का, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये नाक की तरह हमको बांध के रखा हुआ है। जैसे श्री राम को और लक्ष्मण को बांध दिया था, वैसे इंद्रियों ने हमको बांध के रखा हुआ है। और जैसे ही बांध के रखा हुआ था, तब वहां पर सभी जो वानर थे बड़े मायूस हो जाते हैं। तो तभी वो क्या देखते हैं, वहां पर गरुड़ आते हैं, और गरुड़ जैसे ही आते हैं वैसे ही वो नाग पास जो है वो खुल जाता है, सब नाग भाग जाते हैं। जैसे ही भक्त एक अभक्त के जीवन में प्रवेश करता है, तो भक्त के आने से ही एक व्यक्ति का जो वैसे इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसका कंट्रोल करना शुरू हो जाता है। तो ये गरुड़ की कथा आती है भागवतम में। वो बताते हैं कि गरुड़ जो है वो नाग को खाता था। और रमनका आइलैंड्स जो फिजी है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर अगर हमारा आप मंदिर देखेंगे, जब शिला प्रभुपाद ने फिजी आइलैंड्स में मंदिर बनाया था, तो वहां के जो विग्रह है प्रभुपाद ने क्या बनाए, कालिया नाग के ऊपर कृष्ण नाच रहे हैं, ऐसे विग्रह बनाए मंदिर के ऊपर। क्यों बनाए? उन्होंने बोला ओरिजिनली फिजी में कालिया रहता था, और गरुड़ जो है वहां पर रोज सांप खाने आते थे। तो सर्पों ने देखा कि ये गरुड़ आता है रोज, जो मन मर्जी है उस सांप को उठा के खा लेता है। तो उन्होंने बोला एक समझौता करते हैं। तो सर्प के जो राजा थे वो गरुड़ के पास गए। उन्होंने बोला देखो एक काम करते हैं, रोज हम एक सांप लाकर देंगे आपको, आप उसी को खाना, ऐसे जिसको उठा के खा ले तो वो नहीं चलेगा। तो समझौता हो गया। पर ये कालिया जो था उसने सोचा ऐसा क्यों करेंगे, मैं खाऊंगा सर्पों। तो कालिया जो है वो गरुड़ का जाकर भी खाना खा लेता था। तो गरुड़ को मालूम पड़ा कालिया ऐसा कर रहा है, तो गरुड़ ने जाकर कालिया से युद्ध किया। जब कालिया हार रहा था तो कालिया ने देखा मैं हार जाऊंगा, तो उसने देखा ऐसी कौन सी जगह है जहां गरुड़ नहीं जा सकता। तो शौबरी मुनि ने श्राप दिया था गरुड़ को कि तुम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। तो जो कालिया है वो जाकर वृंदावन में वास करता है, और तब जाकर फिर कृष्ण जो है कालिया को वहां से भगाते हैं, वापस फिजी बैठते हैं। तो ये गरुड़ जो है आते हैं, और गरुड़ जैसे ही आते हैं वैसे ही सर्प जो है वो सब भाग जाते हैं, और कृष्ण और ये राम और लक्ष्मण जो है वो वापस पुनर उठ जाते हैं। और फिर जैसे ही रावण देखता है कि वापस ये लोग उठ गए, तो सोचता है अभी क्या करूं। तो वो सोचता है मैं खुद जाता हूँ। दूसरे दिन जो है युद्ध में वो सोचता है मैं खुद युद्ध लड़ने जाता हूँ। तो रावण स्वयं आता है युद्ध लड़ने के लिए, और जब वो युद्ध लड़ रहा होता है तो भगवान राम जो है वो रावण को पूर्ण रूप से परास्त कर देते हैं। इतना परास्त करते हैं कि रावण जो है वो मूर्छित होकर गिर जाता है युद्ध में। पर भगवान जो है संध्या काल हो जाती है उसको मारते नहीं है। क्यों नहीं मारते भगवान? भगवान चाहते तो दूसरे दिन ही रामायण अंत कर सकते थे, रावण का अंत कर सकते थे, पर भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? भगवान मौका देते हैं। भगवान ने देखा देखो इतना मूर्छित होकर गिरा है, इतने कष्ट पा रहा है, अब तो बुद्धि आ जाएगी, अब तो सीख जाएगा, अब तो मेरी शरण में आ जाएगा, और अभी भी आ जाएगा तो मैं माफ कर दूंगा। इसके लिए भगवान ने रावण को दूसरे दिन छोड़ दिया, मृत्यु नहीं दी, कि हो सकता है अब बुद्धि आ जाए, अब मेरी शरण में आ जाए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में बड़ी तकलीफें आती रहती हैं, कष्ट आते रहते हैं। क्यों आते हैं? भगवान इसके लिए कष्ट दे रहे हैं कि इस कष्टों के द्वारा भगवान की शरण में तो आ जाओ। फिर भी अगर रावण की तरह हम फिर भी शरण नहीं ग्रहण करेंगे तो हमारा भी अंत रावण जैसा ही होगा। फिर रावण उठ के चला जाता है। फिर रावण सोचता है कि इतना सब हो गया, अब क्या करूं। तो अगले दिन वो प्रहस्त को भेजते हैं। प्रहस्त जो उनका सबसे पावरफुल कमांडर होता है उसको भेजते हैं, और वो जाता है युद्ध लड़ने के लिए, और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तब रावण सोचता है अब क्या करूं। तो तब वो सोचता है एक ही व्यक्ति है जो हमको युद्ध जिता सकता है, वो कौन है? कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण को उठाने का प्रयास करते हैं। तो बड़ी शक्ति लगाते हैं रावण, बहुत सारे म्यूजिशियंस को बुलाते हैं, बहुत तेज आवाजें करते हैं, बहुत पीड़ाएं पहुंचाते हैं कुंभकर्ण को, घोबा जाता है, सब कुछ किया जाता है, पर कुंभकर्ण जागता नहीं है नींद से। फिर अंत में कि रावण क्या करते हैं, 10,000 हाथी जो हैं वो कुंभकर्ण के शरीर पे दौड़ाए जाते हैं, और बहुत सारे पेड़ जो हैं वो कुंभकर्ण के शरीर पे मारे जाते हैं। तब जाकर कुंभकर्ण को थोड़ी खुजली होती है, तो वो उठते हैं। और जब वो उठते हैं कुंभकर्ण, तो वो रावण को बोलते हैं क्यों उठाया मुझे?
तो बोलते हैं युद्ध चल रहा है और युद्ध में हम लोग हार रहे हैं, तो तुम्हारी सहायता की जरूरत है। तो तब कुंभकर्ण जो है कोसने लगता है रावण को, बोलता है मैंने तुमको पहले ही बोला था सीता मैया को लौटा दो, फिर भी तुम जो है तुम मान नहीं रहे, अभी भी लौटा दो अच्छा रहेगा। तो तब रावण बोलता है कि मैं प्रवचन सुनने के लिए तुमको नहीं उठाया, तुम जाओ युद्ध लड़ो और युद्ध जिता कर आओ। तो कुंभकर्ण ना चाहते हुए जाता है और वो भीषण युद्ध करना शुरू करता है। रामायण चर्चा करती है, वो बताती है कि जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आता है तो सुग्रीव और अंगद जो है अपने बाण चला रहे होते हैं और वो इतने सारे बाण चलाते हैं, वो बाण कुंभकर्ण के शरीर को छूते और नीचे गिर जाते हैं। वो बाण स्पर्श मतलब अंदर छेद भी नहीं कर पाते कुंभकर्ण को, इतना शक्तिशाली था कुंभकर्ण। और वो जब चल रहा होता है तो एक चलने में कई हजार वानर जो है उसके पांव के नीचे आ जाते हैं, इतना विशाल होता है कुंभकर्ण। ये देखकर वानर जो है भागने लगते हैं, दूर 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 भागने लगते हैं। तो अंगद रोक रहा होता है मत भागो मत भागो, फिर भी सब भाग जाते हैं। तब अंत में राम और लक्ष्मण आते हैं और युद्ध लड़ना शुरू करते हैं कुंभकर्ण के साथ। और भगवान जो है अपने अस्त्र निकाल के पहले कुंभकर्ण के दोनों हाथ काटते हैं, फिर दोनों पांव काटते हैं और फिर कुंभकर्ण का शरीर सर जो है अलग कर देते हैं। और जैसे ही कुंभकर्ण की मृत्यु होती है तो रावण इतना भयभीत हो जाता है, वो सोचता है अब तो मैं युद्ध ही हार गया, अब मेरी कोई संभावना ही युद्ध जीतने की। तब इंद्रजीत जो है वो रावण को बोलता है कि अभी मैं बाकी हूँ। जैसे क्रिकेट में नहीं कोई बोलता अभी ये बैट्समैन बाकी है, तो तब वो जो है इंद्रजीत आता है, वो बोलता है अभी मैं बाकी हूँ, मैं जाऊंगा, मैं युद्ध जिता कर आऊंगा। तो फिर ये इंद्रजीत जाते हैं और इंद्रजीत जाकर सीधा जो है वो सबसे पहले ब्रह्मास्त्र निकालते हैं। तो भगवान श्री राम देखते हैं कि अब इसने ब्रह्मास्त्र निकाला है तो ब्रह्मास्त्र को काउंटर कैसे किया जा सकता है, एक और ब्रह्मास्त्र निकाल के। तो भगवान सोचता है अगर मैंने भी ब्रह्मास्त्र निकाल दिया तो ये पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। तो भगवान ना चाहते हुए स्वीकार करते हैं ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर, और जानबूझ के राम और लक्ष्मण जो है वो ब्रह्मास्त्र को स्वीकार करके मूर्छित हो जाते हैं। ये भगवान की इच्छा थी, भगवान उसका विरोध कर सकते थे, पर भगवान जानबूझ के ब्रह्मास्त्र को स्वीकार करते हैं और मूर्छित होकर गिर जाते हैं। जब मूर्छित होकर गिरते हैं तो लोगों को लगता है कि भगवान के प्राण निकल गए। तब जामवन जो है वो बोलता है नहीं, भगवान केवल मूर्छित हुए हैं। तब वो हनुमान जी को बोलते हैं कि देखो इससे एक ही उपाय है भगवान को पुनर्वापस प्राप्त करने का, कि हनुमान जी आप जाओ हिमालय पर्वत पे जाकर संजीवनी लेकर आओ। और संजीवनी आप लेकर आओगे तो वो बताते हैं, जामवन बताते हैं कि देखो 4 तरीके की औषधि है, वो 4 तरीके की औषधि इस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से दिखेगी, उसको लेकर आना। तो हनुमान जी जाते हैं हिमालय पे, तो जब वो देख रहे होते हैं कोई औषधि को, जैसे ही वो देखते हैं वो औषधि छुप जाती है, फिर दूसरी को देखने जाते हैं वो भी छुप जाती है। तो देखते हैं कि ये पहाड़ जो है वो समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो पूरा हिमालय पर्वत को ही उठा के ले आते हैं हनुमान जी, पूरे संजीवनी पहाड़ को ही उठा के ले आते हैं और लेकर आते हैं। तब विभीषण उनमें से औषधियां चुनते हैं और भगवान को जैसे ही सूंघाते हैं वैसे ही राम और लक्ष्मण पुनर्वापस प्राप्त हो जाते हैं। और जैसे ही प्राप्त होते हैं सब वानर इतने प्रसन्न हो जाते हैं। तो रावण देखता है अरे वापस, उसको भय होता है कि मैं युद्ध कैसे जीतूंगा। तो इंद्रजीत बोलता है मैं वापस जाता हूँ। तो इंद्रजीत सोचता है कि इस बार वो कुछ ऐसा करेगा जिससे युद्ध वो हमेशा के लिए जीत जाएगा। तो इंद्रजीत को एक वरदान प्राप्त हुआ था ब्रह्मा जी से। वो वरदान इस प्रकार से था कि अगर इंद्रजीत युद्ध भूमि में लड़ते हुए वो अगर काली देवी की पूजा करने के लिए जाएगा और अगर काली देवी की पूजा संपन्न कर लेता है तो युद्ध में उसको कोई नहीं हरा पाएगा और वो युद्ध जीत जाएगा। तो इंद्रजीत ने सोचा मैं कैसे युद्ध जीतूं, तो उसने सोचा मेरे को काली देव की पूजा करनी है। तो इंद्रजीत जाता है, अब युद्ध में जाकर उसको जाना पड़ेगा, तो इतना समय कैसे मिलेगा। तो वो जाता है और वो सीता मैया का एक नकली रूप बनाता है अपनी जादू शक्ति से, और भगवान श्री राम के आगे आकर वो सीता मैया के शरीर को 2 टुकड़ों में काट देता है और काट के वहीं फेंक देता है। भगवान श्री राम को ऐसा लगता है कि सीता मैया की मृत्यु हो गई है, तो बड़े शोक में आ जाते हैं, वो युद्ध रोक देते हैं और युद्ध रुक जाता है। और ये जो इंद्रजीत है वो निकुंभ वन में चला जाता है और निकुंभ वन में जाकर वो काली की पूजा शुरू कर देता है।
पर ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि अगर ये पूजा करते हुए पूजा संपन्न नहीं हुई और इसके बीच में अगर विलंब आ गया और इन बीच में पूजा छोड़ दी गई तो इंद्रजीत की मृत्यु हो जाएगी। तो जब भगवान श्री राम विलाप कर रहे होते हैं तो विभीषण जो है वो जाते हैं लक्ष्मण के पास। वो बोलते हैं देखो इंद्रजीत की अगर ये पूजा संपन्न हो गई तो युद्ध जीतना असंभव हो जाएगा। तो बोले अभी भगवान श्री राम तो विलाप कर रहे हैं, तुम चलो और इंद्रजीत की पूजा में विलंब डालो तो इंद्रजीत की मृत्यु हो जाएगी, वरना इंद्रजीत की मृत्यु करना असंभव है। तो लक्ष्मण जाते हैं और लक्ष्मण जाकर विलंब करते हैं और इंद्रजीत लड़ना शुरू करता है और भगवान लक्ष्मण जो है वो इंद्रजीत का वध कर देते हैं, उसको मार देते हैं। तब जो है रावण देखता है उसके बेटे की भी मृत्यु हो गई तो उसको लगने लगता है कि अब युद्ध वो जीत नहीं पाएगा। तो सोचता है कि ये सीता देवी के कारण पूरा युद्ध हुआ है, तो सोचता है कि मैं सीता का ही वध कर देता हूँ, मैं सीता को मार देता हूँ तो अब युद्ध में कुछ बचेगा ही नहीं। तो वो जाता है सीता मैया को मारने के लिए। तो एक राक्षसनी आती है, वो बोलती है आप सीता को मार दोगे तो युद्ध लड़ने का अर्थ क्या था? देखो बेटा आपने खो दिया, भाई भी खो दिया, सब कुछ आपने खो दिया, सीता को तो पालो। तो वो उसको उल्टा प्रोत्साहन करने लगती है कि देखो इतना सब खोने के बाद जो है सीता को भी मार दोगे तो आप सही में हार जाओगे, युद्ध भले रुक जाएगा पर आप हार जाओगे। तो जो रावण है उसको लगता है ये मेरी शुभचिंतक है और उसकी एडवाइस को मान लेता है, तो सीता मैया को छोड़ देता है। और अगले दिन जो है वो रावण स्वयं युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। और जब युद्ध भूमि में प्रवेश करता है तो भगवान श्री राम बहुत कोशिश करते हैं रावण का वध करने की, पर पूरा दिन युद्ध लड़ रहे हैं। पर भगवान देखते हैं एक सर को काट रहे हैं वापस सर आ जा रहा है, दूसरे सर को काट रहे हैं वापस सर आ जा रहा है, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं भगवान श्री राम मारने की, वो मर ही नहीं रहा। भगवान श्री राम थक जाते हैं, वो विभीषण को पूछते हैं क्या है, कैसे रावण को मारा जाए। तब विभीषण उनको राज बताते हैं, बोलते हैं देखो रावण के हृदय में अमृत है, वो अमृत को सुखाना पड़ेगा। अगर आपने उस अमृत को सुखा दिया तो रावण की मृत्यु होगी, वरना मृत्यु नहीं हो सकती। और उस अमृत को सुखाने के लिए स्पेशल तीर है, एक स्पेशल बाण है, और उस बाण के ऊपर एक स्पेशल मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। वो मंत्र का उच्चारण जो है वो आपको अगस्त ऋषि देंगे। अब बोला आपको बाण अगस्त ऋषि ने दिया हुआ है, अब आप अगस्त ऋषि को आह्वान करो और वो मंत्र लो उनसे, और वो मंत्र आपको मिलेगा। उस मंत्र को उच्चारण करके जब आप रावण के हृदय में वो तीर मारोगे तो अमृत सूख जाएगा और तब रावण की मृत्यु होगी। तो भगवान श्री राम जो है तब युद्ध भूमि में अगस्त मुनि का आह्वान करते हैं, और आह्वान करते हैं तो अगस्त मुनि उनको आदित्य हृदय जो कवच है वो देते हैं। और ये आदित्य हृदय कवच जो है भगवान श्री राम उसकी प्रार्थना करते हैं और वो मंत्र उच्चारण करके वो तीर को फेंकते हैं। और वो जैसे ही वो तीर फेंकते हैं वो तीर रावण के हृदय में प्रवेश करता है, वो रावण के हृदय का जो अमृत है उसको सुखा देता है और रावण का वध हो जाता है। भगवान श्री राम की। तो इस जो कथा है जो भगवान श्री राम ने ये तीर से वध किया, इसमें हमारे आचार्य हमको बताते हैं कि व्यक्ति का हृदय में भी बहुत सारे अनर्थ हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि हर साल हमको रावण को क्यों जलाया जाता है, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर जो रावण है वो मरता नहीं है। हम सबके अंदर एक रावण बैठा हुआ है, तो उसका नाश कैसे कर सकते हैं हम? तो हमको तीन चीज चाहिए हमारे हृदय का रावण का नाश करने का। पहला कौन? पहला हमको अगस्त ऋषि चाहिए, हमको गुरु चाहिए। एक गुरु की आवश्यकता है जो हमको क्या देंगे? मंत्र देंगे। बिना मंत्र के हमारे हृदय के अंदर के रावण का वध नहीं होगा। तीसरा हमको भक्त, विभीषण जैसे भक्त चाहिए जो हमको सही सलाह दे, हमको बताएं गुरु के पास, कौन से गुरु के पास जाए। ऐसे कोई भी यथा कथित गुरु के पास नहीं जो परंपरा में आ रहे हैं, ऐसे गुरु के पास जाकर हमको प्रोत्साहन दे मंत्र प्राप्त करने के लिए। ऐसे विभीषण जैसे भक्त चाहिए। जब ये तीन जन हमारे जीवन में होंगे तो हम हमारे हृदय के अंदर जो रावण बैठा है उसका वध कर पाएंगे। तो पहला हमको क्या चाहिए? प्रामाणिक गुरु चाहिए। दूसरा हरे कृष्ण महामंत्र। तो
तो मंत्र है आपके पास, हरे कृष्ण महामंत्र है, भक्त भी हैं, 2 जन तो हो गए आपके जीवन में, भक्त है आपके पास, मंत्र है। अब गुरु, गुरु स्वीकार करना आपको जरूरी है। गुरु स्वीकार कर लेंगे तो तीनों चीजें आपके पास आ जाएंगी, और तब आपके हृदय में जो रावण बैठे हैं उसका आप वध कर सकते हो। तो हम ये रामायण की कथा से हम क्या शिक्षा लेते हैं? रावण इतना शक्तिशाली व्यक्ति था, उसका अंत इतना खराब कैसे हुआ? क्यों रावण रावण आप देखिए, ऐसा कुछ नहीं था रावण के पास जो हर हर वस्तु, सब चीज रावण के पास थी, फिर भी वो सुखी नहीं था। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? कि भौतिक ऐशो आराम और भौतिक उपलब्धि से संतुष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो बहुत पैसे वाले हैं पर बहुत दुखी है। रॉकफेलर एक टाइम पे सबसे रईस व्यक्ति था पूरे विश्व का, और पूरे विश्व का सबसे रईस व्यक्ति बना तो रिपोर्टर ने आकर उसको पूछा कि आपको और क्या चाहिए? तो बोला और चाहिए। क्या बोला? और चाहिए। सबसे धनवान व्यक्ति है पूरे विश्व में, जब रिपोर्टर ने उसको पूछा क्या चाहिए तो बोलता और चाहिए। ये संतुष्टि कभी खत्म नहीं होने वाली। भले व्यक्ति पूरे विश्व का सबसे धनवान व्यक्ति भी बन जाए ना, पर ये जो इच्छा है भोग भोगने की वो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो रावण के पास सब कुछ था, ऐसा विश्व में कुछ नहीं था जो रावण के पास नहीं था, फिर भी रावण संतुष्ट नहीं था। दूसरा, हम क्या शिक्षा लेते हैं रावण से? कि जिस प्रकार से रावण का अंत क्यों हुआ? क्योंकि उसने सीता मैया का भोग भोगने की इच्छा थी उसको। उसी प्रकार से हम भी जो है प्रकृति का भोग करना चाहते हैं। प्रकृति कौन है? भगवान की पत्नी है। तो हमारी अंदर भी रावण जैसी मानसिकता है। जब हम प्रकृति का भोग करने का प्रयास करेंगे तो हमारा अंत भी कैसा होगा? रावण का ही होगा। भले हम सीता मैया का भोग नहीं करना चाह रहे हैं, पर प्रकृति जो है भगवान की पत्नी है। जैसे आपको मालूम है, महिषासुर करके असुर था, और ये महिषासुर की नजर जो है एक बार पार्वती देवी के ऊपर पड़ गई। पार्वती देवी कौन है? प्रकृति है। वो पार्वती देवी का भोग करना चाहता था, तो पार्वती देवी ने क्या किया? वो अपना त्रिशूल लेकर आई चंडी के रूप में, और उन्हें महिषासुर का त्रिशूल से वध कर दिया। तो ये त्रिशूल क्या है? ये त्रिशूल 3 चीजों को संबोधित करता है। 3 शूल होते हैं ना त्रिशूल में, आपने देखा 3 शूल है। ये 3 क्या शूल है? एक आध्यात्मिक कलेश, एक आदि भौतिक कलेश, और एक आदि दैविक कलेश। जब भी हम प्रकृति को भोग करने का प्रयास करेंगे तो प्रकृति जो है हमको 3 शूलों से वार करेगी। हमारे जीवन में आध्यात्मिक कलेश आएंगे, आदि भौतिक कलेश आएंगे, और आदि दैविक कलेश आएंगे। 3 कलेशों के द्वारा हमको प्रकृति मारेगी। क्यों मारेगी? हमको ये शिक्षा देने के लिए कि हमको प्रकृति का भोग नहीं करना है, भोक्ता केवल भगवान ही है। ये समझाने के लिए प्रकृति हमको दंड देगी। तो हम ये पूरी शिक्षा से हम रावण से क्या सीख सकते हैं? कि हमको जो है भौतिक संसार में भोग करने की इच्छा को खत्म करना है, हमको भक्तों की सेवा करने की इच्छा को प्राथमिकता देनी है। तो इसके बाद रावण की मृत्यु हो जाती है, तो भगवान जो श्री राम है वो विभीषण का पाठ अभिषेक करते हैं, और पाठ अभिषेक करने के बाद वो सीता मैया को लाने का आदेश देते हैं। और जब सीता मैया को लेकर आते हैं तो भगवान सीता मैया को बोलते हैं कि देखो, मैंने एक पति का धर्म निभा लिया। तुमको रावण लेकर गया था, मैं तुमको रावण से छुटकारा करके लेकर आ गया। अब मेरा कर्तव्य खत्म हुआ, अब तुमको जहां जाना है वहां जाओ। तो सीता मैया जो देखती है, उनको लगता है कि रावण जो भगवान श्री राम जो है उनको संदेह हो रहा है मेरी पतिव्रता के ऊपर। तो वो लक्ष्मण को बोलती है कि मुझे अग्नि में जाना है, मुझे और कहीं नहीं जाना है। और वो लक्ष्मण को बोलती है कि अग्नि को आह्वान करो, और वो अग्निदेव को बोलती है कि अगर पूरे 1 साल के अंदर, मेरे पूरे जीवन काल के अंदर मैंने अगर भगवान श्री राम का ही खाली स्मरण किया है और कोई पुरुष का मेरे मन में भी स्मरण किया अगर मैंने किया हो, तो मुझे अग्नि जला दे, और अगर नहीं किया हो तो अग्नि में प्रवेश करने के बाद भी मेरा कुछ नहीं हो। तो सीता मैया ये बोलकर अग्नि में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता। सीता मैया वैसे के वैसे बाहर आती है। तो सीता मैया टेस्ट प्रूफ करती है
तो कूर्म पुराण वर्णन करता है कि जब सीता मैया अग्नि में प्रवेश करती है तो अग्निदेव क्या करते हैं, वो जो छाया सीता होती है वो छाया सीता को ले लेते हैं और अगली असली सीता को वापस भगवान श्री राम को सौंप देते हैं। जो 1 साल रावण के जो लंका में जो सीता मैया थी वो कौन थी, वो छाया सीता थी, ओरिजिनल सीता नहीं थी। जब अग्नि में प्रवेश किया छाया सीता ने, तब अग्निदेव ने ओरिजिनल सीता मैया को वापस दे दिया। तो भगवान राम बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर वो बोलते हैं कि चलो हम अयोध्या जाएंगे, क्योंकि 14 साल पूरे हो गए थे, एक दिन बचा था 14 साल पूरा होने में। और भरत ने प्रतिज्ञा ली थी कि भगवान अगर आप 14 साल में नहीं आए अयोध्या तो मैं मेरे प्राण त्याग दूंगा। तो भगवान ने बोला देखो अब बहुत टाइम की शॉर्टेज है, हमको तुरंत अयोध्या जाना होगा। तो भगवान बोलते कैसे जाऊंगा, लंका से अयोध्या बहुत दूर है, कैसे एक दिन में कैसे पहुंचेंगे। तो विभीषण को बोलते हैं कि तुम्हारा पुष्पक विमान जो है वो मुझे उधार में दे दो अयोध्या जाने के लिए। तो विभीषण बोलता है मैं भी चलूंगा, मैं भी देखना चाहता हूँ आपको अयोध्या का राजा बनते हुए। तो सुग्रीव बोलता है हम सब वानर भी देखना चाहते हैं। तो सभी लोग पुष्पक विमान में बैठ जाते हैं और पुष्पक विमान उड़ के जा रहा होता है। और जब किष्किंधा से जा रहा होता है तो भगवान श्री राम बोलते हैं नीचे लेकर आओ, और सब वानरों को बोलते हैं अपनी पत्नी और अपने पूरे परिवार को भी पुष्पक विमान में चढ़ाओ, और सबको लेकर अयोध्या पहुंचते हैं। और जब अयोध्या में प्रवेश ही करने वाले होते हैं तो भगवान श्री राम बोलते हैं रुक जाओ, और वो पुष्पक विमान को नीचे उतारते हैं। और वो हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान तुम जाओ अयोध्या और जाकर तुम भरत को संदेश दो कि 14 वर्ष पूरे हो गए हैं और भगवान राम ने जो है रावण का वध कर दिया है और वो वापस लौट कर आ रहे हैं और उनको राजा घोषित किया जाएगा, ये समाचार दो। और ये समाचार देते हुए तुम भरत के भाव को देखना, उसके भाव में क्या कैसे भाव है। अगर कहीं भी तुमको ऐसा लगे कि भरत को ये समाचार सुन के उसको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अभी भरत राजा थे, तो तुम मुझे बताना, तो मैं अयोध्या कभी प्रवेश ही नहीं करूंगा, मैं भरत को ही राजा रहने दूंगा। तो हनुमान जी को भेजते हैं और हनुमान जी जाते हैं और वो भरत को ये संदेश देते हैं। और भरत ये संदेश सुन के इतने हर्षित हो जाते हैं। आपको मालूम है 14 वर्ष जब भगवान श्री राम वनवास में थे तो भरत महाराज क्या खाते थे, आपको मालूम है? भरत महाराज पूरे 14 वर्षों तक उनने केवल जौ और गौमूत्र पे अपना जीवन बिताया था। केवल जौ बार्ले होता है, जौ गेहूं का जो एक दूसरा रूप होता है जौ, केवल जौ और गौमूत्र लेकर ही 14 वर्ष उनने अपना जीवन बिताया था। और कभी राज सिंहासन पे नहीं बैठे, उनने हमेशा भगवान राम की पादुकाएं रखी। अगर आप रामायण में देखेंगे तो जब नामकरण हुआ था तो भगवान श्री राम का नाम रखा गया राम। तो राम का अर्थ क्या होता है? राम का अर्थ होता है जो आनंद देने वाला हो। तो वहां पर बताते हैं वशिष्ठ की नाम राम क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ये राम सबको आनंद देगा, सबको आकर्षित करेगा, इसके लिए इसका नाम राम रखा है। फिर जब लक्ष्मण जी को नाम लक्ष्मण देते हैं तो लक्ष्मण का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मण का अर्थ होता है लक्ष्मी संपन्नो इति लक्ष्मणा, कि जिसके पास बहुत ज्यादा लक्ष्मी है उसको लक्ष्मण बोलते हैं। तो भगवान लक्ष्मण के पास क्या संपत्ति थी? कोई संपत्ति थी आपने देखा कोई बहुत बड़े राजमहल में रहे? वो तो हमेशा एक सेवक बन के रहे, एक दास बन के रहे। तो उनको नाम लक्ष्मण गलत दिया ना। लक्ष्मण का अर्थ क्या होता है? जिसके पास लक्ष्मी हो, लक्ष्मी संपन्नो इति लक्ष्मणा, उसको लक्ष्मण बोलते हैं। पर यहाँ तो हम देख रहे हैं कि वो तो एक दास थे, एक सेवक थे, तो उनको नाम लक्ष्मण क्यों दिया गया? तो शास्त्र बताते हैं असली लक्ष्मी सेवा है। हमको लग रहा है धन और अर्थ जो है वो असली लक्ष्मी है, पर आचार्य वशिष्ठ बताते हैं, वो बोलते हैं कि असली लक्ष्मी अगर कोई व्यक्ति को पानी है तो भगवान के प्रति सेवा और भक्तों के प्रति सेवा जो है वो लक्ष्मी है, और वो ही असली धन है, वो ही असली लक्ष्मी है। अगर वो कोई व्यक्ति पाले तो वो लक्ष्मण है। तो हमको सबको लक्ष्मण बनना है। अगर हम सेवक बनेंगे वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रतिष्ठा है एक भक्त की। तीसरा, जब भरत महाराज को नाम दिया भरत, तो भरत का अर्थ क्या होता है?
जो भार उठाए, जो व्यक्ति भार उठाता है उसको भरत बोलते हैं। तो भरत महाराज को नाम भरत इसके लिए दिया गया क्योंकि पूरे जीवन काल में भरत महाराज ने भार उठाया था। किस चीज का भार उठाया था? राज्य का भार उठाया। उनके लिए राज्य जो था वो बोझ था, उनके लिए आनंद का कारण नहीं था। उनके लिए एक सेवा थी जो उनने स्वीकार की थी जबरदस्ती। वो कभी राज करना नहीं चाहते थे, उनके लिए एक भार था क्योंकि उनने भार उठाया। एक भक्त जो है वो भगवान के लिए भार उठाता है। प्रचार करना इतना आसान नहीं है, सेवा करना इतना आसान नहीं है, निरादर होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना आसान नहीं है, कुकिंग करना इतना आसान नहीं है, भक्तों के साथ मिलजुल कर रहना इतना आसान नहीं है। पर भक्त जो है वो भार उठाता है। भरत महाराज की तरह भक्त भी भरत बनता है, वो भी भार उठाता है। दूसरा, भरत महाराज ने क्या भार उठाया था? उनको राम से बहुत प्रेम था, इतना प्रेम था कि वो उनसे दूर रहने का भी उनने भार उठाया। तीसरा क्या भार उठाया? गलत फहमियों का भार उठाया। हर व्यक्ति ने भरत महाराज को गलत समझा। उनने सोचा कि ये भरत राजा बनना चाहता था, इसके लिए राम को वनवास हुआ। इतने सारे तिरस्कार को सहते हुए भक्ति करते रहे भगवान की। ये भक्त है भरत। तो एक भक्त जो है भक्ति करता है तो उसके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगते हैं, बहुत सारे उसके ऊपर भी उंगलियां उठती है, सही होते हुए भी कितनी बार गलत समझा जाता है उसको। ये भार भी एक भक्त उठाता है भरत महाराज की तरह। जो उठाता है वही भरत बनता है। चौथा जो है शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न का नाम, शत्रुघ्न का अर्थ क्या होता है? जो शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, जो कोई भी मतलब उसने जिसने बहुत ज्यादा शत्रुओं को मारा है उसको शत्रुघ्न बोलते हैं। तो आपने पूरी रामायण में सुना है क्या कि शत्रुघ्न ने कितने शत्रुओं को मारा? रामायण में प्रसंग आता है क्या कि शत्रुघ्न जब युद्ध लड़ने गए तो इतने सारे असुरों को मारा उनने? ऐसा आपने सुना है क्या? हाँ, तो लवणासुर को मारा था। एक असुर को मथुरा में जाकर मारा था शत्रुघ्न ने, लवणासुर को, केवल एक असुर को मारा था। फिर भी नाम शत्रुघ्न। लक्ष्मण ने तो कितने सारे असुरों को मारा, भगवान श्री राम ने इतने सारे असुर को मारा, पर उनका नाम तो शत्रुघ्न नहीं हुआ। और इसने केवल एक असुर को मारा तो नाम शत्रुघ्न हो गया। तो कौन से असुर को मारा? जो सबसे बड़ा शक्तिशाली असुर था वो क्या था? इच्छा भगवान के पास रहने की। वो क्योंकि सेवा थी अयोध्या में रहने की, पर इच्छा थी भगवान के साथ रहने की, वो इच्छा को प्राथमिकता नहीं दी, उसको शत्रु नहीं बनने दिया। इसके लिए उनका नाम शत्रुघ्न बना। कि उनने, कितनी बार हमारी इच्छा होती है गुरु महाराज आ रहे उनके साथ ही रहे, हमेशा हम वही कार्य उनके पास ही चिपके रहे, उनके साथ ही रहे, पर उस इच्छा को भी हम दबाते हैं। दूसरी सेवा जैसी महाराज को चाहिए वैसी करें, वो उससे हम शत्रुघ्न बनते हैं। हम वो शत्रु को, हमारी खुद की इच्छा को मार के हम हमारी गुरु की इच्छा को प्राथमिकता दें, तब हम शत्रुघ्न बनते हैं। तो ये चारों जो किरदार हैं रामायण में हमको सिखाते हैं कि हम एक आदर्श भक्त कैसे बन पाए। तो वहां पर जो है हनुमान जी जाते हैं भरत महाराज के पास और वो देखते हैं भरत का भाव, तो उनको बोलते हैं भगवान श्री राम आ रहे हैं, नजदीक ही है, पहुंचेंगे। और हनुमान जी वापस भगवान श्री राम के पास जाते हैं और उनको संदेश देते हैं और वो बोलते हैं भरत बहुत प्रसन्न है, वो तो इंतजार कर रहे हैं आपके आने का। और भगवान श्री राम जो है पुष्पक विमान लेकर आते हैं और आकर भरत जो है उनका राज्य अभिषेक करते हैं, उनको वापस पुनः राजा बनाते हैं। तो जब भगवान राम का राज्य अभिषेक हो जाता है तो एक दिन जो है भद्र को पूछते हैं कि सब कैसे चल रहा है, सब राज्य में प्रसन्न है कि नहीं। तो भद्र जो है वो बोलते हैं सब प्रसन्न है, पर एक धोबी जो है वो ये आरोप लगा रहा है कि सीता मैया जो है वो पवित्र नहीं थी, फिर भी राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, फिर भी उन्होंने कैसे स्वीकार कर लिया। तो भगवान श्री राम जो है वो इस अपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने के लिए वो लक्ष्मण को बोलते हैं कि आप जाओ सीता मैया को लेकर और उनको वन में जाकर छोड़कर आ जाओ। तो लक्ष्मण जब ये सुनते हैं वो बड़े पीड़ित हो जाते हैं। वो सोचते हैं भगवान श्री राम ऐसे कैसे कर सकते हैं, पर उनको
राम का आदेश पालन करना था, तो सीता मैया को बिना कुछ बताए वो रथ में लेकर जाते हैं और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाकर उनको छोड़ देते हैं और उनको बोलते हैं भगवान श्री राम का यही आदेश है। तो सीता मैया बोलती है अगर भगवान का ये आदेश है तो मैं उसको स्वीकार करूंगी। और लक्ष्मण जो है उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, तब सीता मैया गर्भवती होती हैं, फिर भी छोड़ देते हैं। और लक्ष्मण जब लौट रहे होते हैं रथ पे तो बहुत रो रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं भगवान राम ने ऐसा क्यों किया। तो सुमंत्रा जो होता है, जो उनका मिनिस्टर होता है, जो रथ चला रहा होता है, वो बोलता है कि देखो ये डेस्टिन था, क्योंकि एक बार भृगु मुनि जो है, एक बार ऐसा हुआ था कि भृगु मुनि की जो पत्नी है ख्याति, तो ख्याति जो है उसको रुझाव था दानवों के प्रति। तो एक बार ऐसा हुआ था देवताओं और दानवों में युद्ध हो रहा था और देवता जो है वो जीत रहे थे। तो ये दानव जो है वो ख्याति के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी रक्षा करो। तो ख्याति अपने घर में उनकी रक्षा करती है और जब देवता फिर भी उसके घर में प्रवेश कर रहे होते हैं तब ख्याति क्या करती है, वो सबको स्टैच्यू बना देती है, सबको स्तंभ कर देती है, सभी देवताओं को। और स्तंभ करने के बाद ख्याति जो है सबको मारने जा रही होती है देवताओं को। तब भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, अपने सुदर्शन चक्र से ख्याति का वध कर देते हैं। तो तब जब वो ख्याति का वध करते हैं तो भृगु मुनि बड़े क्रोधित हो जाते हैं कि आपने मेरी पत्नी का वध कर दिया। तब भृगु मुनि जो है भगवान को श्राप देते हैं कि भगवान आपने मेरी पत्नी का वध किया तो मैं आपको श्राप देता हूं कि जब आप मनुष्य के रूप में अवतरित होकर आओगे तब आप अपनी पत्नी से आपको विरह हो जाएगा, आप उनको छोड़ दोगे। तो सुमंत्रा बोलते हैं कि वो श्राप के कारण जो है भगवान श्री राम ने सीता मैया को अलग किया है। पर आपको क्या लगता है केवल श्राप के कारण किया है सीता मैया को अलग? तो जब गोपियां जो है, भागवतम में 10वें स्कंद में प्रसंग आता है कि गोपियां बोलती हैं कि भगवान आप पे कैसे विश्वास करें, आप तो हर अवतार में छल करते हो। बोलते हैं जब राम बनकर आए थे तो सीता मैया को छोड़ दिया, जब कृष्ण बनकर आए तो हमको छोड़ दिया, या हमको क्या, तो आपने तो नंद बाबा यशोदा माई को भी छोड़ दिया। और बोला जब चैतन्य महाप्रभु बनकर आए तभी भी आप अपनी माता और अपनी पत्नी दोनों को छोड़ दिया। तो आपका तो ये सिस्टम ही है कि जो आपसे प्रेम करता है आप उसको छोड़ देते हो। गोपियां बोलती है कि आपने तो ये धर्म ही बना रखा है कि जो आपसे प्रेम करता है आप उससे विरह कर देते हो। तब भगवान बोलते हैं क्यों विरह करते हैं? तो भगवान बोलते हैं असली प्रेम विरह में। जब एक कोई व्यक्ति सबसे प्रेम ज्यादा महसूस कब करता है? जब वो विरह में रह रहा हो। तो भगवान बोलते हैं असली प्रेम विरह से जागृत होता है। तो सीता माई को क्यों भगवान ने अलग किया था? विरह का आस्वादन करने के लिए। तो भागवतम बताता है कि 5th कैंटो में प्रभुपाद ने इसका पूरा विश्लेषण दिया है कि क्यों भगवान श्री राम ने सीता मैया को अलग किया था, विरह भाव को महसूस करने के लिए। और तब भगवान सीता मैया को अलग करते हैं और उसके बाद जो है 12 वर्ष बीत जाते हैं और लव कुश आते हैं, लव कुश पूरी रामायण गाते हैं। तब भगवान राम को वापस इच्छा होती है सीता माई को बुलाने की, और वो सीता मैया को बुलाते हैं। तो सीता मैया क्या करती है, वो धरती को बोलती है कि मुझे आप वापस ले लो, और वो धरती में प्रवेश कर देती हैं। तब भगवान जो है 11,000 वर्षों तक राज्य करते हैं और 11,000 वर्ष राज करने के बाद वो लव और कुश को राज्य देकर वो हिमालय पर्वत पे चले जाते हैं और हिमालय पर्वत में जाकर वो एक विमान में सवार होकर वो वापस गोलोक चले जाते हैं अपने धाम में। तो इस प्रकार से रामायण जो है वो बहुत शिक्षाप्रद है। रामायण से हमको कई शिक्षाएं मिलती है। अभी हमारे पास समय कब है, बहुत सारे पात्रों से बहुत सारी शिक्षाएं प्रदान होती हैं और रामायण का पाठ हमको नियमित रूप से करना चाहिए। हमको भगवान राम का नाम जब स्वतंत्र करना चाहिए। जैसे शिव जी को जब पार्वती जी ने पूछा था कि आप क्या जपते रहते हो, तो क्या बोलते हैं, राम रामेति रामेति मनो रमे रामे मनोरमे। मैं एक ही चीज में रमता रहता हूँ, मेरा मन जो है वो एक ही चीज में रमा हुआ है। किस चीज में? राम के नाम में। तो हमको जो है हमारा मन भी एक ही तरीके से हम रम सकते हैं। किस चीज से? राम के नाम से। शास्त्र रामायण में प्रसंग आता है, सीताराम 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 कहिए, जे विधि राखे राम ते विधि रहिए। कि सीताराम सीताराम बोलते रहिए और जिस विधि से भी भगवान हमको रखना चाहते हैं वो विधि से हम रहेंगे। जैसे भी भगवान हमारा पालन पोषण करना चाहते हैं
हम पालन पोषण करेंगे। सीताराम 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 कहिए, जे विधि राखे राम ते विधि रहिए। मैं यहाँ विराम दूंगा, आज अंतिम दिवस था। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई एडिशन करना चाहे। प्रश्न किसी का प्रश्न कोई है? रावण कांड भी करा दिया पूरा एकदम रामायण के समय तक पूरा निकल गए। तो जैसा हमने प्रारंभ में बोला था कि 3 पुतले हैं, 500 वाले, 5000 वाले और 50,000 वाले। तो हमको अब डिसाइड करना है हमको कौन सा पुतला बनना है। तो हम जो है शिक्षा को ले जा सकते हैं दरवाजे तक, घर तक, हमारे समाज तक जाकर बोल सकते हैं, या इसका मंथन करके हम अपना जीवन जो है वो सुधार सकते हैं। तो मैं अंत करूंगा, आप लोग के आशीर्वाद की याचना करता हूँ। हरे कृष्णा।